जय जेएमबीडी। स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज की इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। 9 मिनट का लेट हुआ है क्योंकि हम सभी लोग रास्ते में थे और लेकिन बड़े दत्ता जी ने गाड़ी बहुत ही अच्छी और बहुत तेज चलाई और बहुत समय से घर पर हम लोग पहुंचे, लेकिन फिर भी 8-9 मिनट का लेट हो गया। और जो आज का प्लान है दोस्तों, इस प्लान का माहौल बनाना पड़ेगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और नेटवर्क में सारा खेल जो है वो नेटवर्क का ही है और नेटवर्क माहौल से चलता है और नेटवर्क में इनकम बड़ी बननी चाहिए। और आज उसी चीजों पर आप लोगों से बात होगी कि आप लोग फील्ड में कैसे काम करें, किस चीज को ज्यादा प्रमोट करें, किस चीज पर ज्यादा मोटिवेशन दें। ये 17 महीना समझ लीजिए, एक गाना है रामायण में, यही रात अंतिम यही रात भारी। ये 17 महीना हमारे आप सबके जीवन का उदय हो सकता है। इस 17 महीने का माहौल बनाना पड़ेगा। और अभी मैं बंगाल बिहार के टूर से ही आज ही मैं घर पहुंचा हूं। बहुत अच्छा माहौल बंगाल में भी बना और बहुत अच्छा माहौल बिहार में भी बन रहा है। और आप सब लोग इस जूम मीटिंग के माध्यम से अपने अपने एरिया में बहुत अच्छा माहौल बना सकते हैं। बाकी अभी पंजाब का टूर शुरू हो रहा है, गुजरात का टूर है, दिल्ली का टूर है, इटावा का टूर है, झारखंड में भी बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। पूरे भारत में आज बहुत अच्छा माहौल बन रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। ये 17 महीने का प्लान 10 महीने में जेएमबीडी के उत्पादों ने तहलका मचाया। 10 सालों में जेएमबीडी के उत्पादों ने तहलका मचाया है। अगले 17 महीने में जेएमबीडी का प्लान तहलका मचाएगा और मुझे विश्वास है। और इसीलिए जो मेरा अभी लगातार प्लान चल रहा है, आप लोगों के साथ मीटिंग चल रही है, वो केवल और केवल और केवल प्लान पे चल रहा है। एक दिन ऐसा हो, हम 6 दिन कोई भी मीटिंग करें, प्रोडक्ट की मोटिवेशन कुछ भी हम करें, लेकिन एक दिन हमें ऐसा तय करना पड़ेगा जिसमें हम सिर्फ प्लान पर चर्चा करें और नए और पुराने लोगों के दिमाग में प्लान को एकदम घुसा दें। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए हम लोग चलते हैं उस प्लान की तरफ। और आप सब लोग डायरी पेन ले लें, वरना ये मीटिंग रिकॉर्ड तो हो ही रही है, कल ये आपके यूट्यूब पर आ जाएगी, जहां इसे आप फिर देख सकते हैं, लोगों को भेज सकते हैं और लोगों को ये समझा सकते हैं कि 17 महीने में प्लान देना कैसे सीखना है, किन चीजों को ज्यादा प्रमोट करना है, किन किन चीजों पे बात करनी है और कैसे 17 महीने में हम लोगों को करोड़पति हो जाना है। हर महीने करोड़ों रुपया बैंक में आना चाहिए, इस पर हम लोगों को काम करना है। तो आज का जो विषय है, 17 माह में 1 करोड़ महीना कमाने वाला प्लान कैसे दिखाएं। पहला फोकस, जब आप किसी के पास जाते हैं, आपका पहला वर्ड, पहला फोकस क्या होगा, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि जो आप लोगों को दिखाएंगे वही लोग देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लोग अपने आप सब कुछ देख लें, आप छोटा बोले लोग बड़ा सुने, आप छोटी बातें करें लोग बड़ी बातें समझें, ऐसा नहीं होगा। तो पहला फोकस, और यहाँ पर दो चीजें बहुत जरूरी हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपके दो लड़की है और आपको उन दो लड़कियों की शादी करनी है, तो आप एक तरफ ये कहते हैं कि मुझे लड़का ढूंढना है, लेकिन आप किसी भी लड़के को ढूंढ के अपनी लड़की की शादी नहीं कराते, आप उस लड़के में गुण देखते हैं। इसी प्रकार से आपको ये प्लान भी किसी को भी नहीं देना है। आप सोचिए, सबसे अच्छा जो ज्वेलरी में नाम आता है वो हीरे का।
लेकिन अगर हीरे की दुकान हर गली में खोल दी जाए तो क्या हो? अगर ओडी का शोरूम हर एरिया में खोल दिया जाए तो क्या हो? वही होगा जो आप हर व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं बिना सोचे समझे, और फिर होता है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग किन लोगों के लिए बना है? नेटवर्क मार्केटिंग ना गरीब लोगों के लिए बना है, ना अमीर लोगों के लिए बना है। नेटवर्क मार्केटिंग केवल उन लोगों के लिए बना है जिनके पास सपने हैं, जो गरीब हैं लेकिन अमीर बनना चाहते हैं, या जो अमीर हैं लेकिन और अमीर बनना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी खूबसूरत है लेकिन वो और अच्छी जिंदगी को अपनी खूबसूरत बनाना चाहते हैं। तो पहले बैठकर आपको ये लिस्ट बनानी पड़ेगी कि जिस इंसान को मैं ये प्लान देने जा रहा हूं, क्या वो इस प्लान को लेने के काबिल है। पहला फोकस इस पर भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप किसी को भी प्लान जाकर दे देंगे तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर आपका दिमाग ये कहता है, ये आपका दिल ये कहता है कि हाँ ये व्यक्ति, इसके पास बहुत पैसा है फिर भी ये इस प्लान में आ जाएगा, या आपका दिमाग कहता है इसके पास एकदम पैसा नहीं है लेकिन इसका सपना इतना बड़ा है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस प्लान को जरूर देखेगा और उसमें जरूर आएगा, एक बार उस व्यक्ति का निरीक्षण अपनी सोच में जरूर कर लीजिए। तब आप किसी के पास जाइए, और उसके बाद जो आपका पहला फोकस रहेगा, 17 माह में 1 करोड़ महीना आप कमा सकते हैं। आप सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत, पहला शब्द उसके दिमाग में आप ये डाल दीजिए कि मैं जो काम आपके पास लेकर आया हूं, जिस काम के बारे में मैं आपसे चर्चा करने चल रहा हूं, या जिस काम के बारे में आपसे मिलने आ रहा हूं, उस काम में हम आप मेहनत करके 17 महीने में 1 करोड़ महीना कमा सकते हैं। 1 करोड़ महीना, ये जरूर कहिएगा, ये मत कहिएगा 1 करोड़ कमा सकते हैं। 1 करोड़ कमाना लॉटरी है, लेकिन 1 करोड़ महीना कमाना मतलब हर महीने कमाना, ये लॉटरी नहीं है, ये जरूर कोई ना कोई अच्छा काम होगा। तो पहला फोकस आपको लोगों के दिमाग में डालना है, और आप ये डालिए, आप ये मत सोचिए कि कौन इसको सुनकर चौंकेगा, कौन इसको सुनकर हंसेगा, कौन इसको सुनकर नजरअंदाज कर देगा। ये सब सोचना आपका काम नहीं है। जैसे कि फटी जीन्स बेचने वाले ने फटी जीन्स मार्केट में निकाली, उसने ये नहीं सोचा कि कौन फटी जीन्स देखकर रिजेक्ट कर देगा, कौन फटा कपड़ा पहनकर लोगों पर हंसेगा और लोग इसलिए फटा कपड़ा नहीं पहनेंगे, क्योंकि फटा कपड़ा गरीबी की पहचान है, फटा कपड़ा फटीचर कहा जाता है। ये फटी जीन्स बनाने वाले ने नहीं सोचा, और जब फटी जीन्स बनाने वाले ने ये नहीं सोचा तो फटी जीन्स पहनने वाले भी ये नहीं सोच रहे, और वो लोग भी मिल गए, और फटी जीन्स बनाने वाले का व्यापार करोड़ों अरबों में चला गया। सबसे पहले जानते क्या है, आपको हमको अपने को जीतना होता है, और हम खुद में ही हार जाते। लोग कहते हैं ये आंकड़ों का प्लान है, पहले अपने को जीतो। आप कोई व्यंजन की किताब खरीदते हो, उस किताब में जो व्यंजन की सारी विधि बताई होती है वो भी तो एक आंकड़ा है, और जब उस आंकड़े से आप सारी चीजें मिलाते हो तो एक खूबसूरत व्यंजन अपने आप आपके सामने तैयार हो जाता है। ऐसे ही जब आप घर बनवाते हो और घर का नक्शा बनवाते हो तो नक्शा भी तो एक आंकड़ा है, लेकिन जब उस आंकड़े पर आप काम करते हो, उस आंकड़े के सारे मटेरियल आप ले आते हो, तो कुछ समय के बाद वही आंकड़ा, वही कल्पना हकीकत बनके आपके नजरों के सामने खड़ा होता है। तो सबसे पहले तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि 17 महीने में 1 करोड़ आ सकता है, क्योंकि अगर आप विश्वास करके इस प्लान को नहीं दिखा रहे तो आपके चेहरे पर वो भाव नहीं आएगा, आपके शब्दों में वो प्रभाव नहीं आएगा, और आपके अंदर वो स्वभाव नहीं आएगा कि जिससे आप सही बातें, असरदायक बातें, प्रेरणादायक बातें लोगों के सामने रख सकें। तो पहला फोकस, 17 माह में 1 करोड़ महीना आप कमा सकते हैं। ये आपकी जीभ बोले लेकिन आपका चेहरा भी बोलना चाहिए,
आपका बॉडी लैंग्वेज भी बोलना चाहिए। इसके बाद आप बोलेंगे कि समृद्धि आने के पहले स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब दूसरा शब्द जो उसके दिमाग में आप डालेंगे वो डालेंगे कि समृद्धि आने के पहले स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए 17 महीने के बाद आपको 1 करोड़ महीना आने लगा, आप 1 कुंटल रसगुल्ला रोज खरीद सकते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 कुंटल रसगुल्ला रोज खरीदने का दम रखते हैं, लेकिन वो एक रसगुल्ला खाने का दम नहीं रखते। उनके पास समृद्धि है, स्वास्थ्य नहीं है। ऐसे कुछ उदाहरण आपको देना है। आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी पूंजी है, लेकिन ऐसी लाइलाज बीमारी उन्हें हो गई है कि अब उनको 4-6 महीने में या 2-4 साल में दुनिया छोड़ के जाना है। डॉक्टर ने उन्हें बता दिया है। उनके पास समृद्धि है लेकिन स्वास्थ्य नहीं। ये बात आपको दूसरा लोगों के दिमाग में बिठाना है। स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने शरीर को समझना होगा। ये तीसरी बात आपको लोगों के दिमाग में बिठाना है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर को समझना होगा और आपको ये कहना है कि हम आपको पहले स्वस्थ बनाएंगे, फिर 17 महीने के अंदर समृद्ध बनाने के लिए आपके साथ मेहनत करेंगे। दोस्तों, मानव शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। ये आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले सेल, कोशिका, टिश्यूज, ऊतक, ऑर्गन, अंग, सिस्टम, प्रणाली, बॉडी, शरीर। हमारा आपका जो पूरा ये मानव शरीर है, ये आप लोग भी समझिए और यही बात लोगों को समझाना है। और अगर यही बात हम सही से लोगों को समझा ले गए तो 17 महीने में 1 करोड़ आने लगेगा। खुद भी समझना है और लोगों को भी यही समझाना है कि हमारा आपका शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। सेल, जिसकी हिंदी कोशिका है, टिश्यूज, जिसे हिंदी में ऊतक कहते हैं, ऑर्गन, जिसे हिंदी में अंग कहते हैं, सिस्टम, जिसे हिंदी में प्रणाली कहते हैं, और बॉडी, जिसे हिंदी में शरीर कहते हैं। हमारा आपका जो शरीर है ये अंगों का संगठन है। चाहे वो अंग आपका सर, आपका दिमाग हो, चाहे वो अंग आपका कान हो, चाहे वो अंग आपका दांत हो, चाहे वो अंग आपकी आंत हो, आपका लीवर हो, चाहे वो अंग आपका घुटना हो, और चाहे वो अंग आपका दिल हो। ये आप भी समझिए और यही बात लोगों को समझाना है कि हमारा आपका जो पूरा शरीर है वो 5 प्रकार से मिलकर बना है और हमारा आपका पूरा शरीर अंगों का संगठन है। पूरा शरीर अंगों का समूह है और जो शरीर का हर अंग है, चाहे वो दांत हो, चाहे वो आंत हो, चाहे वो घुटना हो, चाहे वो सर हो, जब वो बीमार होता है तो बीमार एक अंग होता है लेकिन बीमार पूरा शरीर हो जाता है। ये बात भी आपको लोगों को समझाना होगा कि एक अंग, आपके दांत में दर्द है लेकिन बीमार पूरा शरीर हुआ, आपके कान में दर्द हुआ लेकिन बीमार पूरा शरीर हुआ, आपके घुटने में दर्द हुआ लेकिन बीमार पूरा शरीर हुआ, किसी के लीवर में कैंसर हुआ, मरता पूरा शरीर है जबकि कैंसर एक अंग में हुआ है, किसी का फेफड़ा खराब हुआ, हार्ट अटैक आ गया, एक अंग ने काम करना बंद कर दिया लेकिन उसकी वजह से सारा शरीर काम करना बंद कर देता है। तो ये बात समझनी है और समझानी है। और शरीर का हर अंग सेल कोशिकाओं का समूह है। हमारा शरीर अंगों का समूह है और हमारे अंग सेल का समूह है, हमारे अंग कोशिकाओं का समूह है। शरीर का हर अंग 220 प्रकार के सेलों से मिलकर बना है। ये 220 प्रकार के जो सेल हैं ये स्टेम सेल से बनते हैं। ये बात आपको लोगों को बताना है। शरीर को बीमार सही
शरीर को स्वस्थ, शरीर को बूढ़ा, शरीर को जवान कौन करता है? ये लोगों को आपको एक सवाल पूछना है कि शरीर को बीमार, शरीर को सही, शरीर को स्वस्थ, शरीर को बूढ़ा और शरीर को जवान कौन करता है? और फिर जो लोगों के जवाब आए आपको फिर जवाब देना है। सेल बीमार तो टिश्यूज बीमार, ऑर्गन बीमार, फिर सिस्टम बीमार और फिर पूरी बॉडी बीमार। जब आपका बॉडी बीमार होता है और आपको ये पता चलता है मुझे बीमारी हो गई, तब तक तो 5-10 साल गुजर चुके होते हैं। क्या किसी को शुगर एक दिन में होता है? क्या किसी को कैंसर एक दिन में होता है? क्या किसी का घुटना खराब एक दिन में होता है? क्या किसी के आंखों की रोशनी कमजोर एक दिन में होती है? ये कुछ सवाल आप अपने से भी पूछिए और लोगों से भी पूछना है। जब हमारा कोई अंग खराब होता है तो उसके कई महीने, कई साल पहले हमारे सेल खराब होने शुरू होते हैं। सेल स्वस्थ, टिश्यू स्वस्थ, टिश्यू स्वस्थ, ऑर्गन स्वस्थ, ऑर्गन स्वस्थ, सिस्टम स्वस्थ और सिस्टम स्वस्थ तो बॉडी स्वस्थ। सेल जवान तो टिश्यूज जवान, टिश्यूज जवान तो ऑर्गन जवान, ऑर्गन जवान तो सिस्टम जवान और सिस्टम जवान तो पूरी बॉडी, पूरा शरीर जवान। सेल बूढ़े तो टिश्यूज बूढ़े, टिश्यूज बूढ़े तो ऑर्गन बूढ़े, ऑर्गन बूढ़े तो सिस्टम बूढ़ा और सिस्टम बूढ़ा तो पूरा शरीर बूढ़ा। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछता हूं या आप भी लोगों से पूछ सकते हो कि अगर 70 साल के एक महिला से आपको शादी करने के लिए कहा जाए तो कितने लोग करेंगे? सारे लोगों का जवाब आएगा कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर इनसे किसी को शादी करने के लिए कहा जाए तो, और अभी मीटिंग समाप्त होने के बाद जाकर गूगल पे चेक कर लेना कि आज इनकी उम्र कितनी है। आपका गूगल बताएगा आज इनकी उम्र 73 साल है। 73 साल। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो बोले नहीं हम नहीं करेंगे, इनसे भी शादी हम नहीं करेंगे, लेकिन ये एक अपवाद है। 10% लोग ऐसे हो सकते हैं, 90% लोग ऐसे होंगे जो चेहरे की चमक देखकर आज भी शादी करने को तैयार हो जाए। ऐसा क्यों है? इनकी बॉडी इतनी स्वस्थ क्यों है? इनके चेहरे पर इतनी चमक क्यों है? क्योंकि जो चमड़ा है वो भी एक अंग है और वो भी 220 प्रकार के सेलों से मिलकर बना है। ये लोग अपने को केवल खाने पर निर्भर नहीं रखते। यही बात खुद समझनी है और यही बात लोगों को समझानी है। फूड सप्लीमेंट, दोस्तों फूड सप्लीमेंट तो ताकत है। फूड का मतलब खाना और सप्लीमेंट का मतलब सहायक। फूड सप्लीमेंट वो सहायक है जिससे अगर हम लेते हैं तो हमारे सेल सही रहेंगे, सेल सही रहेंगे तो टिश्यू सही रहेंगे, टिश्यू सही रहेंगे तो ऑर्गन सही रहेंगे, ऑर्गन सही रहेंगे तो सिस्टम सही रहेगा और सिस्टम सही रहेगा तो पूरी बॉडी सही रहेगी। और जो हमारे दो बहुत अच्छे फूड सप्लीमेंट हैं, वंडर लाइफ, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन इस पर मैं कुछ वंडर लाइफ पर आपसे बात करूंगा, जिसके अंदर ट्रिपल स्टेम सेल मिला हुआ है। हरा सेब, काला अंगूर और अकाई बेरी। इसके अलावा उसमें नोनी है, मोरिंगो है, अश्वगंधा है, सतावर है, सफेद मूसली है, अनार है, टमाटर है, पालक है, व्हीट ग्रास है, लेमन ग्रास है। दोस्तों आप सोचो अगर इतनी सारी चीजें प्रतिदिन खाई जाए तो क्या कीमत है? ये सवाल आप लोगों से भी पूछ सकते हैं और ये आप याद कर लीजिए, आपको लिखना पड़ेगा। और अभी जब मैं लोगों के साथ फील्ड में रहता हूं तो यही प्लान मैं लिखित में लोगों को समझाता हूं कि अगर इतनी चीज प्रतिदिन खाई जाए तो क्या कीमत होगी। लोग बोलते हैं सर इतनी कीमत की चीजें हम रोज खा ही नहीं सकते, और फिर हमें लोगों को बताना है कि इतनी सारी चीजें आपको इस वंडर लाइफ में मिल जा रहा है।
और हमारे पास 2 क्वालिटी का वंडर लाइफ है। आप प्रीमियम क्वालिटी भी ले सकते हैं और आप वीआईपी क्वालिटी भी ले सकते हैं। वीआईपी क्वालिटी में इससे भी कहीं ज्यादा और अच्छी चीजें पड़ी हुई। और फिर हमें लोगों को बताना है कि इतनी सारी चीजों का जो रेट है आपको पर डे का, वो 50 रुपए से 70 रुपए के बीच आएगा। क्या 50 रुपए से 70 रुपए के बीच खर्च करके रोज इतने आइटम आप खा सकते हैं? देखो, हमें उन्हें छोटा बताना है। सीधा ये मत बोलिए बोतल 1500 की है, नहीं। उनको आप ये बोलिए कि रोज का खर्चा आपका 50 से 70 रुपए आए। अब 70 क्यों बोलना है? 70 रुपए इसलिए बोलना है कि जो वंडर लाइफ की एमआरपी है ये 2050 रुपए। अगर आपने 70 रुपए पर डे का खर्चा बोला तो 70 मल्टीप्लाई 30 बराबर 2100। तो अगर आप किसी को 2100 बोलते हो तो उसके दिमाग में ज्यादा लगता है। इसीलिए आपको क्या बोलना है? पर डे 70 रुपए खर्च करके आप अपने शरीर को इतने सारे फूड सप्लीमेंट का अर्क दे रहे हैं, जो आपके सेल को सही करेगी, टिश्यूज को सही करेगा, आपके ऑर्गन को सही करेगा, आपके सिस्टम को सही करेगा और आपके पूरे बॉडी को सही करेगा। और जब सेल सही होंगे तो टिश्यूज अपने आप सही होंगे। टिश्यूज सही हो जाएंगे तो हर अंग सही हो जाएगा और फिर अंगों का सिस्टम सही हो जाएगा। जितने भी अंग हैं वो सही से काम करेंगे और फिर आपकी पूरी बॉडी सही हो जाएगी। तो दोस्तों, 50 से 70 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जैसे अपना जो प्रीमियम वंडर लाइफ है, जो 1 लीटर है, जिसकी एमआरपी 6500 रुपया है, तो आप बोल सकते हैं कि 200 रुपया अगर पर डे आप अपने पर खर्च करें तो आप वंडर लाइफ गोल्ड ले सकते हैं। अब जब 200 रुपया आप बताते हैं तो उसका 30 से गुणा करके अपने आप 6000 हो जाता है। ये आप समझिए कि आपको छोटी बात बतानी है। लोग रोज 50 से 100 रुपए का तो पान गुटखा खा लेते हैं। रोज लोग अपनी गाड़ी में 100-200 का पेट्रोल डलाते हैं। हर महीने में 500, 1000, 2000 रुपए की सर्विसिंग और मोबिल डलाते हैं। तो इस तरीके से हमें छोटे आंकड़े बताने हैं रोज के। जेएमबीडी फूड सप्लीमेंट किन लोगों के लिए है, ये भी आपको क्लियर करना है। जो बीमार हैं उनके लिए भी ये फूड सप्लीमेंट है और जो स्वस्थ है उनके लिए भी ये फूड सप्लीमेंट है। अब यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण देना है। ग्लूकोज एक बहुत अच्छा उदाहरण आप दे सकते हैं कि बीमार होकर ग्लूकोज कौन चढ़वाता है और ग्लूकोज की कीमत क्या है। वैसे ग्लूकोज बहुत महंगे महंगे भी आते हैं, लेकिन कम से कम ग्लूकोज भी अगर कोई चढ़वाए तो 100 रुपए की एक बोतल आती है। अब वो ग्लूकोज होता क्या है? वो ग्लूकोज एक पानी का बोतल ही तो होता है। लेकिन ये 100 रुपया बोतल कौन चढ़वा रहा है बीमार होकर? जो कभी स्वस्थ रहने पर जिसने 20 रुपया लीटर पानी नहीं पिया, जिसने 20 रुपया पानी के ऊपर खर्च करना जिसको बहुत ज्यादा लगा, वही इंसान एक दिन बीमार होके 100 रुपए का ग्लूकोज चढ़वा रहा है, वही पानी चढ़वा रहा है। जब ये उदाहरण आप लोगों को देंगे तो लोगों का दिमाग खुलेगा। इससे भी और अच्छे उदाहरण आप दे सकते हैं। आप लोगों के पास बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आप दे सकते हैं, मैं भी बहुत सारे उदाहरण देता हूं, लेकिन यहाँ समय की भी पाबंदी है, इसलिए केवल एक उदाहरण पर आपसे बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, जेएमबीडी फूड सप्लीमेंट किसके लिए है? जो बीमार है और जो स्वस्थ है। जो बीमार होकर स्वस्थ होना चाहते हैं उनके लिए भी फूड सप्लीमेंट है, और जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, कभी बीमार नहीं होना चाहते जल्दी, उनके लिए भी फूड सप्लीमेंट है। जैसे पानी किसके लिए है? जिसके शरीर में पानी की कमी है उसके लिए भी पानी है, और जो चाहता है कि मेरे शरीर में कभी पानी की कमी ना हो
उसके लिए भी पानी है। जिसके शरीर में खून की कमी है उसके लिए भी गाजर, चुकंदर, अनार, मौसमी ये सब। और जो चाहता है मेरे शरीर में कभी खून की कमी ना हो उनके लिए भी ये सब चीजें हैं। तो ये बात आपको लोगों को बताना है। दूसरा, आप मरीज ढूंढिए लेकिन केवल मरीज मत ढूंढिए, क्योंकि अगर आप मरीज ढूंढेंगे तो मरीज आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप स्वस्थ लोग ढूंढेंगे तो उनसे कहीं ज्यादा मिलेंगे। और आप ये समझिए कि फूड सप्लीमेंट मरीज के लिए भी है, लेकिन जो कभी मरीज नहीं होना चाहता उनके लिए भी है। फूड सप्लीमेंट बूढ़े लोगों के लिए भी है, लेकिन जो जल्दी बूढ़े नहीं होना चाहते उनके लिए भी है। ये बात आपको लोगों को समझाना है कि ये फूड सप्लीमेंट उनके लिए है जो 20 रुपया पानी में खर्च करना चाहते हैं, बीमार होकर 100 रुपए का ग्लूकोज चढ़वाना नहीं चाहते। जेएमबीडी फूड सप्लीमेंट आप लोगों को बता सकते हैं कि 3,000 रुपए का भी फूड सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, 5,000 रुपए का भी फूड सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, 15,000 रुपए का भी फूड सप्लीमेंट आप ले सकते हैं गोल्ड क्वालिटी का। लेकिन इन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके शरीर को स्वस्थ करने के साथ हम आपको 17 महीने में 1 करोड़ महीना कमाने का मौका दे रहे हैं। जब आप 3,000, 5,000 और 15,000 के साथ आप 1 करोड़ की बात जोड़ेंगे तो ये लोगों के दिमाग को खुलेगी। 17 महीने में 1 करोड़ रुपया महीना कमाने के लिए अब आपको जो नेक्स्ट बात करनी है कि 17 महीने में 1 करोड़ रुपया महीना कमाने के लिए आपको 2 ऐसे लोगों को ये उत्पाद देना है जिसे आप कभी बीमार और कभी गरीब नहीं देखना चाहते। याद रखिए, आपको लोगों के नहीं कहना कि 2 लोगों को जोड़ दो। जब आप ये कहते हो 2 लोगों को जोड़ दो तो बात का असर अलग जाता है। बल्कि आपको ये बोलना है कि आपको ये बिजनेस प्लान, आपको ये उत्पाद 2 ऐसे लोगों को देना है जिसे आप कभी बीमार नहीं देखना चाहते, जिसे आप कभी गरीब नहीं देखना चाहते, या जिसे आप स्वस्थ होते हुए देखना चाहते हैं, या जिसे आप अमीर होते हुए देखना चाहते हैं। जब ये बात आप बोलेंगे तब लोगों का दिमाग सोचेगा मेरा सबसे खास 2 कौन है, और वही 2 लोग और वही 2 का डुप्लीकेशन, क्योंकि यही बात फिर वो अपने 2 से बोलेगा और 2 का डुप्लीकेशन चल जाए तो 17 महीने में 1 करोड़ रुपया आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर दोस्तों आप अब 17 महीने का प्लान दिखाएंगे और ऊपर ऐसे आप भी लिख सकते हैं कीजिए भला तो होगा लाभ, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। याद रखिएगा, जिस सोच से जाएंगे वही मिलेगा। अगर किसी का भला करना चाहेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि सच में इंसान स्वस्थ हो जाए, सच में इंसान कभी बीमार ना हो, इसलिए मैं इसको ये प्रोडक्ट दे रहा हूं, अगर आप इस नियत से देंगे तो सामने वाले के अंदर भी एक भाव आएगा उन प्रोडक्टों को लेने का। कहते हैं आई लव यू कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, हमारे हाव भाव ही बता देते हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं या नफरत। और इसीलिए आई हेट यू कहने के लिए भी शब्दों की जरूरत नहीं है, हमारा स्वभाव ही बता देता है कि हम सामने वाले से क्या भावना रखते हैं। और एक बहुत अच्छी कहानी भी है अकबर और बीरबल जी की, कि एक बार अकबर जी ने बीरबल जी के साथ एक जंगल में जा रहे थे और अकबर जी ने बीरबल से पूछा कि अकबर ये बताओ, बीरबल ये बताओ कि जो वो बहुत दूर एक आदमी आ रहा है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। बीरबल ने कहा जापना, वो आपके बारे में वही सोच रहा होगा जो आप उसके बारे में सोच रहे। अकबर ने कहा ये कैसे हो सकता है, उसको कैसे पता मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूं। बीरबल जी ने कहा
जापना प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। बोले ठीक है। बीरबल जी ने कहा जापना आप ऊपर पेड़ पर चढ़ जाओ, और वो आदमी जब यहाँ आएगा मैं उससे पूछूंगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रखता है, आप खुद सुन लीजिएगा। अकबर जी पेड़ पे चढ़ गए। वो आदमी आया, बीरबल जी ने उसको रोका और उसको बोला क्या तुम्हें पता है आज जापना जन्नत को सिधार गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और बोला वाह खुदा वाह, आज तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। आज तूने इस इंसान को अपने पास बुला ही लिया जो केवल अपने सुख के बारे में सोचता था, जिसको अपनी प्रजा की जरा सी खबर नहीं थी, जो केवल अपने सुख के बारे में ध्यान रखता था, जिसको केवल अपनी सुख सुविधाओं का ख्याल रहता था। और ये कहते वो आदमी चला गया। और ये बातें जब ऊपर बैठकर अकबर सुन रहे थे तो आग बबूला हो रहे, लेकिन ये नियम था कि आप कुछ बोलेंगे नहीं। और फिर अकबर जी नीचे आए और उन्होंने बीरबल से कहा बीरबल ये तो बहुत बेकार इंसान है, इसको तो कल मैं दरबार में बुलाकर फांसी दिलवा दूंगा, ये अपने राजा के बारे में इतना बुरा सोचता है। बीरबल जी ने कहा महाराज जो करना होगा कल कीजिएगा, पहले ये बताइए कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और सच सच बताइएगा जापना। अकबर कहते हैं बीरबल अगर सही बताऊं तो मैं भी इसके बारे में कुछ ऐसा ही सोच रहा था। बीरबल जी ने कहा क्या सोच रहे थे आप? अकबर जी ने कहा मैं सोच रहा था कि ये हमारे जंगल की लकड़ियां काट काट के बेच रहा है चोरी से, और कल मैं इसको बुला के बहुत दंड दूंगा। बीरबल जी ने कहा जापना अगर आप इसकी ये सोच रहे थे कि लकड़ी चुरा रहा है तो आप ये भी तो सोच सकते थे कि लकड़ी क्यों चुरा रहा है। अगर आप ये सोचते कि मैं इसको बुला के कल ऐसा काम ऐसा रोजगार इतना पैसा दूंगा कि इसको कभी लकड़ी चुराने की जरूरत ही ना पड़े तो कैसा रहता। अकबर ने कहा छोड़ो छोड़ो ये बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका क्या मतलब? अगर मैं किसी के बारे में अच्छा सोचूं तो क्या वो मेरे बारे में अच्छा सोचेगा? बीरबल जी ने कहा महाराज प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अकबर जी बोले ठीक है मैं फिर पेड़ पे जा रहा हूँ, अब जो आएगा ना उसके बारे में बहुत अच्छा सोचूंगा और उससे तुम पूछना देखो वो क्या कहता है। अकबर फिर पेड़ पे चले गए। अब एक बूढ़ी माँ आई, फिर वही बात बीरबल जी ने बूढ़ी माँ को बताया। वो बूढ़ी माँ फटक फटक फूट फूट के रोने लगी और बोली हे खुदा तू भी अच्छे लोगों को ही बुलाता है, क्या जरूरत थी इतनी जल्दी हमारे जापना को बुलाने की? हम बुजुर्गों के लिए कितने मसीहा थे, वो कितना हम लोगों की मदद करते थे। अब दूसरा राजा कैसा होगा, वो हम लोगों का ध्यान देगा या नहीं देगा, हम लोगों की जिंदगी कैसे चलेगी? और ये कहते हुए और रोते हुए चली गई। अकबर नीचे आए, ये बात सुनकर उनको बड़ा अच्छा लगा। बोले वाह ऐसे लोगों को मैं कल बुलाऊंगा और ऐसे लोगों को मैं कल और दूंगा। बीरबल जी ने कहा महाराज जो करना हो कल कीजिएगा, लेकिन पहले आज ये बताइए आपने सोचा क्या? अकबर जी ने कहा मैंने इसके बारे में अच्छा सोचा। बीरबल ने कहा महाराज हुई ना वही बात। तो दोस्तों इस कहानी से हमें समझना क्या चाहिए? और कई बार ऐसा होता है ना कि आप कहते हो बस मैंने तुम्हें याद किया तुम्हारा फोन आ गया, मैंने तुम्हें याद किया बस तुम आ गए। दोस्तों कभी किसी को मूर्ख बनाने के लिए काम मत करो। अगर बहुत अमीर होना चाहते हो तो आज ब्रांडेड का मतलब क्या है? ब्रांडेड का मतलब यही है कि उस व्यक्ति ने जब अपने व्यापार को शुरू किया तो उसने ये सोच के शुरू किया कि मैं किसी को मूर्ख नहीं बनाऊंगा, जितना मैं दाम लूंगा उससे ज्यादा की क्वालिटी में सामने वाले को दूंगा। और सिर्फ इस सोच ने एक इंसान को ब्रांडेड बना दिया। एक ठेले से उठे बर्गर को आज मैकडोनाल्ड का बर्गर बना दिया, एक मोची को आज बाटा बना दिया। केवल एक चीज, आप किस सोच के साथ किसी के पास जा रहे हो,
आपकी सोच से कोई काम कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं होंगे कोई लाभ नहीं होने वाला, और कितना भी लाभ हो जाए एक दिन सारा लाभ खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मैं सामने वाले को अमीर बनाने जा रहा हूं। ये सोच के नहीं जाना कि सामने वाला मेरी एक किट ले ले और मैं अमीर हो जाऊं। सामने वाला कुछ प्रोडक्ट पे चेपने जा रहा हूं। कुछ लोग होते हैं ऐसी बातें करते हैं, कितने मुर्गे फंसाए, कितने लोगों को बेवकूफ बनाया, कितनी टोपी पहनाई। ये शब्द का उपयोग नहीं करना। किसी और दिन मीटिंग में मैं बताऊंगा इसका असर क्या होता है, लेकिन आज मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि भला करेंगे तो लाभ होगा। आप जेबीटी का कोई भी प्रोडक्ट किसी को दे रहे हो, भला करने के लिए दे रहे हो, आपका लाभ सुनिश्चित है। और दो लोग ऐसे खोजिए जिनका सच में आप भला करना चाहते हैं, जिन्हें आप रोग मुक्त करना चाहते हैं और जिन्हें आप गरीबी मुक्त करना चाहते हैं। पहला माह लोग, टीम, पॉइंट, पॉइंट इनकम। एक व्यक्ति, लेकिन दो अच्छे लोग लेकर आए, दो लोगों की टीम, पॉइंट बना एक, पॉइंट इनकम हुई 200। दूसरे महीने उसके दो लोग अपने दो अच्छे लोगों को फूड सप्लीमेंट देंगे ताकि वो बीमार हो तो ठीक हो जाए, और अगर बीमार नहीं है तो बीमार होने की संभावना कम हो जाए, या करोड़पति बनने के लिए बिजनेस देंगे। और आपकी टीम बनेगी 4 लोगों की, पॉइंट बनेगा 2 और आपकी इनकम होगी 400। तीसरे महीने 4 लोग दो दो लोगों को ये प्रोडक्ट और ये बिजनेस देंगे ताकि वो रोग मुक्त हो और गरीबी मुक्त हो। 8 लोगों की टीम बनेगी, 4 पॉइंट बनेंगे, इनकम होगी 800। चौथे महीने 8 लोग अपने 2 लोगों को ये जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट देंगे और 17 महीने में करोड़पति बनने वाला काम देंगे, और आपकी 16 लोगों की टीम बनेगी, 8 पॉइंट बनेंगे और इनकम होगी 1600। पांचवें महीने 16 लोग अपने 2 अच्छे लोगों को इस बिजनेस को देंगे, 32 लोगों की टीम बनेगी, 16 पॉइंट बनेंगे और इनकम होगी 3200। छठे महीने 32 लोग अपने 2 लोगों को ये बिजनेस शुरू कराएंगे, या कुछ बीमार लोगों को सही करेंगे, या कुछ लोगों को वो प्रोडक्ट देंगे जिससे वो कभी बीमार ना पड़े, और 64 लोगों की टीम बनेगी और 32 पॉइंट बनेंगे और इनकम होगी 6400। यहाँ पर आप लोगों को ये बता सकते हैं कि 6 महीने में वो पैसा आपके पास वापस आ गया जिस पैसे से आपने इस बिजनेस को शुरू किया था। चाहे आपने 3000 से शुरू किया था, चाहे 5000 से, चाहे 15000 से, आप जोड़ लीजिए। छठे महीने आते आते आपका पैसा आपके पास वापस आ चुका है, और आप केवल 2 अच्छे लोगों को इस बिजनेस को आपने शुरू कराया। 6 महीने में आपका पैसा वापस। लेकिन यहीं पर आपको उनको बोलना है अगले 6 महीने में क्या होता है ये आप देखिए, और फिर आपको आगे का कैलकुलेशन उनके साथ करना है, और बीच बीच में ऐसी बातें करनी है जिससे वो उबे ना, कुछ ना कुछ ऐसे बीच में बोलना है, फिर आगे की कैलकुलेशन दिखानी है। 7वें महीने 64 लोग 2 लोगों को बिजनेस शुरू कराएंगे, 128 लोगों की टीम, 64 पॉइंट, इनकम 12,800। 8वें महीने 128 लोग अपने 2 लोगों को बिजनेस शुरू कराएंगे, 256 लोगों की टीम, 128 पॉइंट, 25,600 रुपए का चेक। 9वें महीने 256 लोग 2 लोगों को बिजनेस शुरू कराएंगे, 512 लोगों की टीम, 256 पॉइंट, और इनकम होगी 51,200 रुपए। और 10वें महीने
512 लोग, 2 लोगों को बिजनेस शुरू कराएंगे, 1024 लोगों की टीम होगी, 512 पॉइंट होंगे और इनकम होगी 1,24,000। यहां पर भी आपको उनसे 2 मिनट बात करनी है कि सर 6 महीने में आपने 6400 कमाया, लेकिन अगले 4 महीने के बाद आप 1,24,000 रुपए पर, कौन सा ऐसा काम है जिसमें आज हम 3,000, 5,000 या 15,000 लगाएं और वो काम हमें 10वें महीने में लाखों रुपए की इनकम देने लगे। वहां अगर हम लगाएंगे लाखों कमाने के लिए तो कई लाख लगाने पड़ेंगे और वहां भी केवल उम्मीद होगी, गारंटी नहीं। लेकिन यहाँ तो आपने कई लाख नहीं, केवल 3,000, 5,000 या 15,000, वो भी अपने शरीर को सही करने के लिए लगा रहे हैं। बिजनेस तो फ्री में शुरू हो रहा है, बिजनेस तो मुफ्त में शुरू हो रहा है और 2 लोगों से ज्यादा कोई लाया नहीं। 10 महीने में आप 1 लाख कमा रहे हैं, लेकिन आप देखिए अगले 6 महीने में क्या होता है। और फिर उनको आगे का आंकड़ा दिखाना है, माह, लोग, टीम, पॉइंट, पॉइंट इनकम। 11वें महीने में 1024 लोग अपने 2 लोगों को लाते हैं, 2048 लोगों की टीम, 1024 पॉइंट और 2,48,000 रुपए की इनकम। 12वें महीने 2048 लोग 2 लोगों को लाते हैं, 4,096 की टीम, 2,048 पॉइंट और 4,96,000 की इनकम। 13वें महीने 4,096 लोग 2 लोगों को लाते हैं, 8,192 लोगों की टीम, 4,096 पॉइंट, 8,19,200 रुपए की इनकम। 14वें महीने 8,192 लोग 2 लोगों को लाते हैं, 16,348 लोगों की टीम होगी, 8,190 पॉइंट होंगे और 16,38,000 रुपए की इनकम होगी। 15वें महीने 16,384 लोग 2 लोगों को लाते हैं, 32,768 लोगों की टीम होगी, 16,384 पॉइंट होंगे, 32,76,800 रुपए की आमदनी होगी। 16वें महीने 32,768 लोग 2 लोगों को लाते हैं, 65,536 लोगों की टीम होगी, 32,768 पॉइंट होंगे और 65,53,600 रुपए की इनकम होगी। 17वें महीने 65,536 लोग 2 लोगों को लाते हैं, 1,31,172 लोगों की टीम होगी, 65,536 पॉइंट होंगे और आमदनी होगी 1,31,07,200 रुपया। 17 महीने का प्लान, ये प्लान दिखाना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे लोग बीच में आपको रोकने का भी प्रयास करेंगे, हाँ हाँ ठीक है, पता है ऐसा मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होते हुए चला जाएगा। वहां पर आपको बोलना है सर बस 17 महीने का प्लान देख लीजिए, इसके बाद जो बोलना है बोलिएगा, क्योंकि जो लोगों को दिखता है वही उनके दिमाग में उतरता है। और दोस्तों यहाँ पर अब आपको ये भी बताना है कि सर अगर पहले महीने के 200 रुपए से लेकर 17 महीने के 1,31,07,200 रुपए को आप जोड़े तो 17 महीने में 3,90,42,200 रुपए आप कमा चुके हैं। 3,90,42,200। इसके लिए आपको 3,000, 5,000 या 15,000 का फूड सप्लीमेंट लेना है, ताकि जब 17 महीने के बाद आपको इतना पैसा आए तो आप स्वस्थ रह सकें। जब इस प्रकार से आप लोगों के दिमाग में बातें डालेंगे तब वो पैसा निकालेंगे।
यहां पर फिर उन्हें एक बात समझानी है कि ये 3,90,42,200 तो टोटल अमाउंट 17 महीने का है। 18वें, 19वें, 20वें, 21वें, 22वें महीने क्या होगा, क्योंकि जेएमबीडी का प्लान टैपिंग वाला नहीं है, जेएमबीडी का प्लान बाइनरी वाला नहीं है, और ये तो जेएमबीडी की एक इनकम है। ऐसे 22 प्रकार की इनकम आप जेएमबीडी से ले सकते हैं। और फिर आपको उनको ये बताना है कि सर अगर आप टीम का मल्टीप्लाई करें तो 2,62,794 लोगों की आपकी टीम भी बन चुकी है 17 महीने के अंदर। और दोस्तों यही रास्ता है कि हम इस प्लान को इतना फोकस करें, इतना फोकस करें, इतना फोकस करें कि जितने ज्यादा लोग 17 महीने में करोड़पति बनने के लिए इस प्लान पर काम करेंगे, उतना 2,62,794 लोगों की टीम अपने आप बनती जाएगी। जैसे स्वेटर बुनते समय महिलाएं इधर से उधर करती रहती हैं और स्वेटर अपने आप नीचे बुनता हुआ चला जाता है। इस माहौल को बनाना है। और अगले 17 महीने में अगर हम आपने 10-20 करोड़पति पैदा कर दिए तो मेरा ये वादा है कि उसके अगले 17 महीने में 1,000-2,000 करोड़पति पैदा हो जाएंगे। केवल एक बार इसको करके दिखाना है, जिसके लिए केवल 2 का डुप्लीकेशन। जिसको भी आपने इस महीने जोड़ा है उसके पीछे लग जाइए कि भैया चाहे 22,200 बीबी की तो ज्वाइनिंग, चाहे 3,000 की, चाहे 5,000 की, चाहे 15,000 की, आपको अपने 2 तो लाने ही हैं। और जो 2 ना ला पाए उसको मत जोड़िए, उसको छोड़िए और उसको ढूंढिए जो आए, 2 लाए और अपना भी 2 आगे ला सके। और जो 17 महीने में 4 करोड़ कमाना चाहता, जो 5 से 15,000 लगाकर 4 करोड़ कमाना चाहता है, ऐसे लोगों को ढूंढिए। लोगों को बोलिए कि 5,000 में बिजनेस शुरू करो और 17 महीने में 4 करोड़ कमाओ। बोलिए, जिसको कमाने की आग है वो आएगा और बोलेगा दिखाओ प्लान। इसके बाद जब आप ये 3-4 करोड़ की इनकम लोगों को दिखाएंगे या मैं आपको दिखा रहा हूं, तो कुछ लोगों को जानते हैं क्या होता है, उनको लगता है अरे यार करोड़ों रुपया महीना हम कमाएंगे, क्या करेंगे हर महीने करोड़ों रुपए। कुछ लोग इसी में अटक जाते हैं, नहीं नहीं हम करोड़ों रुपया महीना नहीं कमाएंगे, हम करेंगे क्या करोड़ों रुपया। यहां पर आपको एक सवाल पूछना है, जहां लोगों की सोच खत्म हो वहां से आपको सोचना शुरू करना है। और यहाँ आपको लोगों को से एक सवाल पूछना है, जिसको ये प्लान आप दिखाएं, क्योंकि उसकी सोच बड़ा करना बहुत जरूरी है। और आज सबके पास स्मार्टफोन है, आप उससे बोलिए सर गूगल खोलिए और वहां डालिए मुकेश अंबानी के घर की कीमत क्या है। दोस्तों आप लोग भी डालिएगा और आज देखिएगा। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मुकेश अंबानी जी अपनी पत्नी के साथ जो खड़े हैं, जो एक घर आपको लग रहा होगा ये कैसा घर है, ऐसा घर तो मैंने कभी देखा ही नहीं, तो आपको ये सही लग रहा है, ऐसा घर आपने कभी नहीं देखा और शायद कभी देख भी नहीं पाएंगे। क्योंकि हम आप शायद उस परिवार उस समाज में नहीं पैदा हुए। हम 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ज्यादा ज्यादा 50 करोड़ का घर बनवा के इतना अपने को अमीर समझते हैं कि हमें लगता है कि हम दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। लेकिन दोस्तों आप जाकर गूगल पे चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि मुकेश अंबानी के इस घर की जो कीमत है, ये मैंने पूरा गूगल का ही स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूं। ऐसे डालिएगा मुकेश अंबानी के घर की कीमत और निकल कर आएगा। और अभी तक 4,94,000 लोगों ने इसको सर्च किया है 46 सेकंड में, और निकल कर आएगा मुकेश अंबानी हाउस की कीमत भारतीय रुपए में अपने प्रमुख स्थान और अद्वितीय वास्तुकला के साथ 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है।
और ये 24 मार्च 2022 की कीमत। और ये बगल में उनके घर की एक फोटो है जहां 10 आपको 5-10 बॉडी बिल्डर खड़े दिख रहे होंगे। लेकिन अब आप लोग भी समझिए, आप लोग भी सोचिए, और यही बात लोगों को सोचवाना है। 15,000 करोड़। अभी मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोग कैलकुलेशन करना कि कितने करोड़ रुपया हर महीना आप कमाना शुरू करो, तो अगले 10 साल के बाद आप 15,000 करोड़ का घर बनवा सकते हैं। 15,000 करोड़। अगर आप 100 करोड़ रुपया महीना भी हर महीने कमाओ तो 12 महीने में आप 1200 करोड़ रुपया ही कमा रहे हैं। अगर 10 साल मेहनत करेंगे तो भी 12,000 करोड़ रुपया ही होगा, तब भी 3,000 करोड़ रुपया कम होगा। जब इस महीने से आप 100 करोड़ कमाने लगे तो, और क्या 10 साल में 15,000 करोड़ कमा के सारा घर में ही लगा देंगे? फिर जो ये बॉडी बिल्डर रखेंगे, नौकर चाकर रखेंगे, उनको क्या देंगे? दोस्तों, इसे कहते हैं जिंदगी। 50-60 साल के अभी मुकेश अंबानी नहीं होंगे और 15,000 करोड़ का घर बना डाला। और अभी जेएमबीडी में हम करोड़ों का प्लान देखते हैं और दिखाते हैं और हमें लगता है ये कैसे होगा। दोस्तों, यही जेएमबीडी प्लान की ताकत है। अगर 17 महीने में 1 करोड़ की इनकम आ सकती है एक इनकम से, अभी अवेयरनेस इनकम इसमें नहीं जुड़ी, अभी इसमें जो 22 प्रकार की और इनकम है वो नहीं जुड़ी, लेकिन अगर इस प्लान पे काम कर लिया जाए तो एक दिन 100 करोड़ महीना भी जेएमबीडी की प्लान से और जेएमबीडी प्रोडक्टों से आ सकता है। एक दिन 1,000 करोड़ महीना भी जेएमबीडी के प्लान और जेएमबीडी के प्रोडक्टों से आ सकता है। और हर 15 महीने में आप 15,000 करोड़ का एक घर खड़ा कर सकते हैं। जब ये बातें आप लोगों के सामने करेंगे, जिसको आप ये प्लान दिखा रहे हैं, तब उसका दिमाग थोड़ा हल्का होगा, वो थोड़ा बड़ा सोचना शुरू करेगा। लेकिन वो तभी शुरू करेगा जब उसके अंदर ये काबिलियत होगी। गधे को आप कितना भी दूध से नहला दो, घोड़ा नहीं हो सकता। भैंस के आगे बीन बजाने से वो नाच नहीं सकती। दोस्तों, इसके बाद आता है विश्वास। सबसे बड़ी चीज विश्वास है। अगर आप 17 महीने में करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले पूछिए, क्या आपको विश्वास है? क्या आप वो पहले आदमी बनना चाहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहे तब तक एक बात कहा जाए कि जेएमबीडी में पहला 17 महीने में 1 करोड़ रुपया कमा के इस इंसान ने दिखाया? क्या ये विश्वास है? क्योंकि जब ये विश्वास आपको होगा तभी इस विश्वास से आप ये प्लान दिखा पाएंगे। जैसे मुझे विश्वास, और इसीलिए इस प्लान को मैं लगातार फोकस कर रहा हूं। मुझे पता है कोई ना कोई ऐसा मुझे मिलेगा जिसके साथ मैं 17 महीने मेहनत करूंगा और वो मेरी कंपनी में 1 करोड़ कमाने वाला पहला इंसान बनेगा। वो कौन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो कोई एक होगा, वो मुझे पता है। और वो चीज मुझे नजर आती है। जैसे आज डॉक्टर आजाद जी का नाम, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, जेएमबीडी बिजनेस में प्रोडक्ट बेचकर करोड़ों रुपया कमाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताओ? डॉक्टर अवतार सिंह आजाद। एक अवतार हुआ अवतार सिंह आजाद के तरीके से कि प्रोडक्ट बेचकर भी 1 करोड़ कमाया जा सकता है। लेकिन 5-6-7 सालों में प्रोडक्ट बेचकर 1 करोड़ कमाया जा सकता है, लेकिन नेटवर्क बना के अगले 17 महीने में कमाया जा सकता है। लेकिन ये विश्वास करना पड़ेगा। और ये विश्वास ही नहीं होता, पूजा कौन नहीं करता, लेकिन प्रहलाद की तरह किसको विश्वास होता है कि मुझे पहाड़ से फेंक दो, मुझे तेल में तपा डालो, मुझे कुछ भी कर डालो, मुझे पता है मेरे भगवान आएंगे और वो मुझे मरने नहीं देंगे। ये श्रद्धा किसको है?
और जब ये श्रद्धा किसी को होती है तो खंभे को चीर कर भगवान आते हैं। जब ये श्रद्धा, ये विश्वास किसी को होता है तो फटी जींस का व्यापार भी चल जाता है। लेकिन जिसको ये विश्वास नहीं होता वो बिना फटी जींस बेचकर भी 1 रुपया नहीं कमा पाता। और जिसको विश्वास होता है कि बनाओ जीन्स, विश्वास के साथ बेचो, विश्वास के साथ मार्केट में निकलो और विश्वास के साथ लोगों को बताओ कि ये गरीबी की पहचान नहीं है, ये एक फैशन है बदलते हुए जमाने का। और मिलेंगे कुछ ऐसे नौजवान, मिलेंगे कुछ ऐसे लोग, मिलेंगे कुछ ऐसे अमीर, मिलेंगे कुछ ऐसे गरीब जो इस फटी जीन्स को पहनेंगे और अपनी फटी जिंदगी को बदल देंगे। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग में अभी कल मैं बिहार से आ रहा था, मुझे एक टियांस कंपनी का लीडर मिला बस में, और मैंने उससे पूछा कि आप कब से टियांस में हैं? उसने बोला 8 साल से। मैंने कहा टियांस चाइना की कंपनी है? बोला हाँ सर, और पूरी दुनिया के टॉप 25 कंपनियों में शामिल है और चाइना के टॉप 10 में शामिल है। मैंने कहा प्रोडक्ट कितने हैं? बोला केवल 35। मैं चौंक गया कि पिछले 40 सालों से एक कंपनी केवल 35 प्रोडक्ट लेकर चल रही है और ऐसे ऐसे लोग उसको मिल रहे हैं जो 8-8 साल, 10-10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से एक ही कंपनी में टिके हैं केवल 35 प्रोडक्ट पर। कभी नहीं पूछते सर कंपनी नया प्रोडक्ट कब ला रही है। शायद उस कंपनी को विश्वास था, उस कंपनी में आने वाले लीडरों को विश्वास था कि हम 35 प्रोडक्ट पर ही झंडे गाड़ देंगे, हम 35 प्रोडक्टों को दिखाकर ही 35 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना लेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। और हुए। जेएमबीडी में तो बड़े दद्दा जी ने आप सभी लोगों को 600 प्रोडक्ट दे दिया है और अभी 24 जुलाई की मीटिंग में भी कुछ और प्रोडक्टों की घोषणा करने वाले हैं। प्रोडक्ट नंबर 1 दे दिया, प्लान नंबर 1 दे दिया, पे आउट नंबर 1 दे दिया, प्राइस नंबर 1 दे दिया। क्या परफॉर्मेंस नंबर 1 है? क्या विश्वास नंबर 1 है? क्या 17 महीने में हम करोड़पति बनाने वाले प्लान पे काम कर सकते हैं? क्या दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी करोड़पति हम जेएमबीडी में बना के दिखा सकते हैं? क्या हम वो माहौल बना सकते हैं जिस माहौल के दम पर दुनिया के सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी करोड़पति जेएमबीडी में बने और एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जेएमबीडी हो? ये विश्वास आज की इस मीटिंग से पैदा कीजिए और 17 महीने में प्रोडक्ट मत बेचिए। अगर नेटवर्क बन गया तो अरबों खरबों का टर्नओवर हो जाएगा, लेकिन अगर नेटवर्क नहीं बना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा।